नमस्कार मित्रों। आज का विषय है मीराबाई की व्याख्याएं या मीरा के पदों की व्याख्या। एमए हिंदी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की और मीरा के काव्य में कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति है वो पूर्ण समर्पण के साथ है। मीराबाई के जितने भी पद हैं वो उनकी कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ की गई भक्ति है। देखते हैं उनके पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपई हो गई सांची। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अर्थात मीराबाई ने सांसारिक लोक लज्जा का परित्याग कर दिया है और परित्याग करके पैरों में घुंघरू बांध लिए और पैरों में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त होकर के और मीरा नृत्य करती है, उनके भजन करती है और भजन करते हुए गाती है और नाचती है। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि उसने अब लोक लाज का परित्याग कर दिया है, उसको त्याग दिया है और इतना त्याग दिया है कि उसने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए। घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण की भक्ति में उनके भजनों को गाते हुए वो नाचती है। फिर क्या कहती है, मैं तो मेरे नारायण सू आपई हो गई सांची। मीराबाई कहती है कि मेरा जो प्रेम है वो श्री कृष्ण के प्रति इतना समर्पित हो गया है कि मुझे खुद को ही पता नहीं कि मैं मेरे नारायण सू किस प्रकार एक में हो गई। यानी मेरी आत्मा उस श्री कृष्ण परमात्मा से इस प्रकार मिल गई है कि मुझे खुद ही पता नहीं है कि वो कब उसमें पूरी तरह से डूब गई है। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची, कि जब मैंने भक्ति की, उनके भजनों को गाया, उसमें पूरी तरह डूब गई तो मेरी आत्मा श्री कृष्ण में एक तरह से तल्लीन हो गई, डूब गई, रच गई, बस गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीराबाई कहती है यहाँ पर कि जब मैंने पैरों में घुंघरू बांध लिए, श्री कृष्ण के भजनों को गाने लगी और गाते गाते नृत्य करने लगी तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, लोग कहे मीरा भई बावरी, कि मीरा तो पागल हो गई है, पगला गई है। और न्यात कहे कुलनासी, और जो नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, जो जिस भी नाते में लगते हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो हमारे कुल का नाश करने वाली हो गई है। नात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा। जब नातेदारों को, रिश्तेदारों को ये लगा कि मीरा तो जग हंसाई कर रही है, श्री कृष्ण की भक्ति में
पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रही है, तो इससे हमारे उच्च कुल के ऊपर एक तरह से दाग लग रहा है, हंसी हो रही है, जग हंसाई हो रही है। तो उन्होंने एक तरह से इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि विष का प्याला राणा भेजा, राणा ने विष का प्याला भेज दिया। लेकिन मीरा ने उसकी परवाह नहीं की। पीवत मीरा हंसी, मीराबाई ने उसको हंसी हंसी उस कृष्ण की भक्ति की शक्ति से उस जहर को, उस विष को भी हंसते हुए पी लिया। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और मीराबाई ने ये सोच लिया कि मीरा के तो प्रभु कौन हैं, वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले वो चतुर श्री कृष्ण हैं। तो फिर ये विष उसका क्या बिगाड़ लेगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, वो कभी नाश नहीं होने वाले जो श्री कृष्ण हैं, जो लोगों को हजारों वर्षों तक भक्ति करने पर भी नहीं मिलते हैं, वो मीराबाई को सहज सरल रूप में नृत्य करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए उन भजनों के माध्यम से मीरा को उस श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। सहज रूप में ही मीरा को श्री कृष्ण मिल गए। दरअसल यहाँ पर मीराबाई की जो भक्ति है उसमें समर्पण भाव है, और पूर्ण समर्पण भाव के साथ की गई प्रार्थना ही भक्ति कहलाती है, और उस भक्ति में तल्लीन रहने वाला व्यक्ति भक्त कहलाता है। तो यहाँ पर जो मीराबाई की भक्ति है वो पूर्ण समर्पण के साथ की हुई भक्ति है, प्रार्थना है। अगला पद है, आलिरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, उर विच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखू, जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कही बिगड़ी। आलिरी मेरे नैना बाण पड़ी, आली सखी। यहाँ पर इसके दोनों अर्थ हो जाएंगे। एक तो यह है कि वो सखियों से कहती है, दूसरा यहाँ पर उसकी सखियाँ हैं स्वयं की इंद्रियाँ। वो स्वयं की इंद्रियों से कहती है कि मेरी सारी इंद्रियों में मेरे जो नेत्र हैं उनको बाण मीन्स आदत, ऐसी आदत लग गई है कि वो हमेशा श्री कृष्ण की मूर्ति को ही देखना चाहती है। इसके अलावा संसार में वो कुछ देखना ही नहीं चाहती है। इसलिए यहाँ पर मीराबाई कहती है, आलिरी मेरे नैना बाण पड़ी, कि हे सखियों मेरे नेत्रों को तो अब आदत सी लग गई है। क्या आदत लग गई है? चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, वो माधुर्य गुण से युक्त, वो मधुरता से युक्त मूर्ति श्री कृष्ण की मेरे चित्त में हमेशा चढ़ी रहती है, और चित्त के माध्यम से, चित्त के रास्ते से वो हृदय में जा कर के बस गई है। उर्विच आन अड़ी, और हृदय में आकर के वो अड़ गई है, यानी बस गई है, पूरी तरह से स्थिर रूप से वो बस गई है, अड़ गई है। यानी उसको कभी निकालने पर भी वो नहीं निकल सकती है। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी। मीराबाई कहती है कि मैं कब से उस मूर्ति का या उस मूर्ति की राह देख रही हूँ कि वो श्री कृष्ण इस रास्ते से आएंगे, उस रास्ते से आएंगे, उधर से आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। दे इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो मूर्ति तो हृदय में बस गई है, तो बाहर कहाँ से दिखाई देगी। कब की ठाड़ी पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूल जड़ी। वो जीवन की जो मूल जड़ी है, अर्थात हर रोग की औषधि वो श्री कृष्ण है, उससे ही जीवन के प्राण
जिंदा रहेंगे, उसके बिना मीराबाई कहती है कि मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। मीराबाई कहती है कि मीराबाई तो उस गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण के हाथों बिक गई है। और लोग क्या कहते हैं? लोग कहे बिगड़ी। लोग कहते हैं कि मीराबाई तो बिगड़ गई है, उसने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वो तो हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति करती रहती है। एक और ऐसा पद है मीराबाई का जिसमें है जो या ब्रज में कुछ देखो री टोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। या ब्रज में कुछ देखो री टोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। ददी को नाम बिसर गयो प्यारी, ले ल्योरी कोई श्याम सलोना। वृंदावन की कुंज गलिन में नेह लगाई गयो मन मोहना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुधरस रसलोना। मीराबाई कहती है यहाँ पर गोपियों की स्थिति है वो मीराबाई की भी गोपियों जैसी स्थिति है, इसलिए यहाँ पर मीरा ने वो गोपियों की स्थिति का वर्णन किया है। और वो कहती है कि या ब्रज में कुछ देखो री टोना। मीराबाई कहती है कि इस ब्रज में हमने कुछ जादू जैसा देखा है। क्या जादू देखा है? ले मटकी सिर चली गुजरिया, कि ब्रज प्रदेश से शहर को दही बेचने के लिए कुछ गुजरियाँ मटकी लेकर के चल रही है या जा रही है। ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। छोना छोटा बेटा, बड़ा तो बलदाऊ है, छोना छोटा श्री कृष्ण है। तो आगे मिले नंद बाबा के छोटे बेटे श्री कृष्ण, और जैसे ही वो मिले, उनके दर्शन हुए, तो जो गुजरियाँ दही बेचने के लिए जा रही थी, दधी को नाम बिसर गयो प्यारी, जो यूं कह रही थी कि दही ले लो दही ले लो, तो उसका दधी को नाम बिसर गयो, वो तो दही का नाम भूल गई और क्या कहने लगी? ले लेहुरी कोई श्याम सलोना, सुंदर श्री कृष्ण को कोई ले लो। दही तो भूल गए, वो कहते कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो। वृंदावन की कुंज गलिन में, इस प्रकार मीराबाई कहती है कि वृंदावन की प्रत्येक कुंज और गलियों में उस श्री कृष्ण ने नेह लगाई गयो मन मोहना, कि वो मन को मोहने वाले श्री कृष्ण ब्रज की प्रत्येक कुंज गलियों में इस प्रकार प्रेम बांट गए, लगा गए, उस प्रेम में डुबो गए कि वहाँ से निकलने वाली, वहाँ से गुजरने वाली जो गुजरियाँ दही बेचने के लिए जा रही हैं, उनके मुंह से भी दही का नाम तो बिसर गया और वो कहती हैं कृष्ण कृष्ण, अर्थात कृष्ण ले लो, यानी चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण की धुन सुनाई देती है। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुधरस रसलोना। मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु तो वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले वो श्री कृष्ण हैं, जो सुंदर हैं, श्याम वर्ण के हैं, सुधरस हैं और रसों से, सारे रसों से युक्त हैं, जो सारे गुणों से संपन्न हैं, वो श्री कृष्ण मीरा के प्रभु हैं। तो इस प्रकार है जो मीराबाई यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ भक्ति रस से युक्त वो बातें अपने पदों में बता रही हैं, उनकी महिमा का बखान कर रही हैं। महिमा का बखान करते हुए मीराबाई ने ये सुंदर पद यहाँ पर गाया है। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परु में चेरी तेरी हूँ,
प्रेम भगति को पैंडोई न्यारो हमको गैल बता जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा। जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर ना कर जोत में जोत मिला जा। मीराबाई कहती है कि हे योग को धारण करने वाले योगी श्री कृष्ण, मेरे हृदय से तुम कभी भी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। पाए परो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। चेरी तेरी हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। चेरी दासी। प्रेम भक्ति का रास्ता ही अलग है, और वो रास्ता, प्रेम भक्ति का जो रास्ता है, पैंडो ही न्यारो हमको गैल बता जा। वही रास्ता, प्रेम और भक्ति का रास्ता अलग है, वही अलग रास्ता हमको भी बता जाओ, और हमको यहाँ पर बीच मझधार में, इस संसार सागर में छोड़ करके मत जाओ। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अगर और चंदन से युक्त मैं अपनी चिता बना लेती हूँ और उस पर बैठ जाती हूँ, अपने हाथ जला जा, अपने हाथों से मुझे जला जाओ। जल बल भई भस्म की डेरी, और जब मैं जल करके बल करके भस्म बन जाऊं, अपने अंग लगा जा। तो उस भस्म को ही अपने अंगों से लगा लो, तब भी हमारा उद्धार हो जाएगा। मीरा कहे प्रभु गिरधर ना कर जोत में जोत मिला जा। इस प्रकार मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण, आपकी जोत में हमारी जोत को मिला लो, जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए। यानी कि इस आत्मा रूपी ज्योत को परमात्मा रूपी ज्योति मिल जाए, तो इस आत्मा का उद्धार हो जाएगा।